जिन लोगों को ये लग रहा है कि अब उनकी कम्युनिटीज़ को फ़ायदा मिलेगा क्योंकि वर्गीकरण हो जाएगा, क्लासिफिकेशन हो जाएगा, लेकिन उससे भी भला नहीं होगा, फ़ायदा नहीं होगा, कैसे नहीं होगा प्रोफेसर आप बताइए। साथी ये देखिए कि जैसे किसी भी संस्थान में जो जॉब निकलती है, नौकरियां जो निकलती है, उसका एक रोस्टर बनता है, एक सीरियल नंबर होता है कि भाई मान लीजिए कोई कॉलेज खुला, उसमें कहा गया कि भाई 200 सीटें होंगी, मान लीजिए 200 सीटें होंगी, तो गवर्नमेंट का रूल है कि उन सीटों को क्रमबद्ध किया जाए, 1 2 3 4 ऐसे नंबरिंग होती है, तो वो 200 तक जाएगी, जिसे हम लोग 200 पॉइंट रोस्टर कहते हैं। अब उस रोस्टर में होता है कि पहली सीट, दूसरी सीट, तीसरी सीट ये यूआर के लिए रिजर्व होती है, चौथी सीट ओबीसी के लिए रिजर्व है, क्योंकि 27% में हर चौथी पोजीशन उसके लिए हो जाएगी। इसी तरीके से 15% के हिसाब से हर 7वीं पोजीशन एससी के लिए, शेड्यूल कास्ट के लिए हो जाती है, और क्योंकि 7.5% है तो एसटी की हर 14वीं पोजीशन एसटी के लिए हो जाती है। तो चौथा नंबर ओबीसी, 7वां एससी और 14वां नंबर एसटी, बाकी बीच में सारे यूआर हैं। 10वां, 20वां, 30, 40 इस तरीके से 10% का वो ईडब्ल्यूएस हो जाएंगे। लेकिन मान लीजिए अगर एससी रिजर्वेशन को 3 टुकड़ों में बांट दे 5% के हिसाब से, तो जो पहला एससी आएगा, क्योंकि 15% में 7वां नंबर था, अब वो पहला एससी अगर वो डिवाइड होता है, पहला एससी चला जाएगा आपका लगभग 15वें-16वें नंबर पर, और एसटी 33वें नंबर पर चला जाएगा। तो उससे क्या होगा कि आपकी पोजीशन जो 7.5% और 15% को फुलफिल करने की बात करें, वो फुलफिल ही नहीं होगा, नंबर ही नहीं आएगा, नंबर ही नहीं आएगा। और जब नंबर ही नहीं आएगा तो जो 7.5% और 15% की बात करें, वो घट जाएगा 3% और 2% में। तो खेल ये है। और जैसे वो घटेगा तो उसके बाद शुरू होती है कहानी नॉट फाउंड सुटेबल की, एनएफएस की। तो सारी सीटें एनएफएस में जैसे ही कन्वर्ट होगी, जब नॉट फाउंड सुटेबल लगेगा तो वहां वो सीट अगले टेन्योर में जो है यूआर में कन्वर्ट कर, जनरल कैटेगरी में वो सीटें कन्वर्ट हो जाएंगी और वो उनको चली जाएंगी। Exactly. तो आपकी जो फेलो कम्युनिटी मेंबर्स थे उनका भी आरक्षण गया और आपका भी गया और वो चला गया। मतलब जो दो बंदर लड़ते हैं आपस में, जैसे रोटी बांटते हैं, बिल्कुल वो बंदर बांट हो जाएगी, बिल्कुल बंदर बांट होगी, तीसरा कोई मौज लेगा।